अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड इंग्लिश। तो फिर आज हम क्लास थर्ड इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? ग्रामर पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के बारे में, जो कि होगा हमारा पेज नंबर 68 पे। तो फिर सबसे पहले हम समझेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं और सिंपल पास्ट टेंस किसे कहते हैं। प्रेजेंट कहते हैं जो अभी कोई भी चीज़ हो रहा हो, ठीक है, और पास्ट हम कहते हैं जो चीज़ हो चुका हो। तो फिर अगर हम इनको आइडेंटिफाई करें तो फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए, वी यूज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट। ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हम वो किसके साथ इस्तेमाल करेंगे? अगर जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात करनी हो तो फिर हम कैसे करेंगे? सम थिंग्स दैट इज़ हैपनिंग नाउ। कोई भी ऐसी चीज़ जो अभी हो रही हो, ठीक है। सबसे पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा, वर्ब के साथ हमेशा क्या होगा? प्लस ING होगा, ठीक है। आप लोग हमेशा याद रखना, आप लोगों को जब भी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस आइडेंटिफाई करनी हो तो फिर आप लोग कैसे करेंगे? आप लोग देखेंगे कि ये जो वर्ब है, ठीक है, वर्ब के साथ क्या लगा होगा? प्लस ING लगा होगा, ठीक है। तो फिर ये हमारे किस में होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। और दूसरा हमें बोला हुआ है थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू। और प्रेजेंट में हमेशा क्या होगा? चीज़ें सच होगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रशीद होमवर्क कर रहा है, तो फिर मैं ये बोलूँगी कि रशीद अपना होमवर्क लिख रहा है, तो फिर वो चीज़ गलत नहीं होगी, ठीक है। वो चीज़ क्या होगी? सही होगी, यानी कि ट्रू होगी। अब तीसरा बोला हुआ है समथिंग दैट हैपन्स अगेन एंड अगेन। कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई भी ऐसी चीज़ जो बार बार हो रही है, जैसे कि हर रोज़ सुबह सूरज चढ़ता है और शाम को सूरज डूबता है, ठीक है। तो फिर ये हमारे किस में आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा, यानी कि ये हर रोज़ होता है। जैसे सुबह 5 बजे सूरज चढ़ता है और शाम को 6:30 बजे सूरज डूब जाता है। तो फिर ये है कोई भी ऐसा एक्शन जो बार बार रिपीटली होता हो। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें दिया हुआ है, शी कांट ईट और ड्रिंक प्रॉपरली एंड सो शी इज़ वीक, ठीक है। अब हमें यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? पद्मिनी के बारे में बात हो रही है। तो फिर हमें यहाँ पे बोला हुआ है वो अच्छे से खा पी नहीं रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से पद्मिनी कमज़ोर हो गई। तो फिर यहाँ पे हमें ये जो एक्शन बोला हुआ है वो प्रेजेंट में बोला जा रहा है। पद्मिनी अच्छे से खाना ना खाने की वजह से पद्मिनी कमज़ोर हो रही थी, ठीक है। तो फिर ये जो प्रेजेंट सेंटेंस आएगा ये हमारे किस में जाएगा? प्रेजेंट में जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि कोई भी चीज़ जो अभी हो रहा हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो हकीकत यानी कि जो ट्रू हो, और कोई भी ऐसा चीज़ जो एक्शन रिपीटली हो रहा हो, जैसे कि माय अंकल लिव्स इन गोवा, यानी कि ये अभी करंट रहता है, ठीक है, यानी कि वो छोड़ के नहीं आया हुआ है। उसका जो अंकल है वो अभी भी कहाँ पे रहता है? गोवा में ही रहता है। तो फिर ये इसके एग्जांपल है कि जो चीज़ अभी हो रहा हो एक्शन में, और यानी कि कोई भी चीज़ जो सही हो, जैसे कि सनराइज इन द ईस्ट, सूरज कहाँ से चढ़ता है? ईस्ट से चढ़ता है। अब हम इस चीज़ को जुड़ला तो नहीं सकते, हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं सूरज ईस्ट से नहीं वेस्ट से उगता है, ठीक है, हम ये नहीं बोल सकते। तो फिर ये भी क्या है? सही है, ठीक है। तो फिर आई वेक अप 7 o'clock एवरी डे, ये हर रोज़ कितने बजे उठता है? 7 बजे उठता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सचेंज जो रिपीटली होता है, इनके साथ यानी कि आप लोगों को याद रखना है ये 3 चीज़ें जिनके साथ हम किसके इस्तेमाल करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और मैंने आप लोगों को क्या भी बोला? सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब के साथ किसका इस्तेमाल करेंगे? ING का, ठीक है। अब हम ये समझेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस किसे कहते हैं। पास्ट टेंस हम कहते हैं कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में हो चुका हो, जो गुजर चुका हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वी यूज सिंपल पास्ट टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन डेट इज ओवर। मैंने आप लोगों को अभी भी समझाया, सिंपल पास्ट टेंस हम उसको कहेंगे जिसमें कोई भी एक्शन ख़त्म हो चुका हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है वी कुक बीन यस्टरडे, हमने कल रात को क्या बनाया था? बीन्स बनाया था,
ठीक है। अब ये जो एक्शन है वो कल रात को ही ख़त्म हो चुका है, उन लोगों ने आज तो नहीं बनाया, यानी कि उन लोगों ने ये कब बनाया, मीन्स कल रात को बनाया, ठीक है। तो फिर इसमें हमें किसका इस्तेमाल देखने को मिलता है, ईडी का। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला प्रेजेंट में हम वर्ब के साथ किसका इस्तेमाल करेंगे, आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह पास्ट में क्या होगा, किसी भी वर्ब के साथ क्या लगेगा, ईडी। लास्ट पे इनके हमेशा क्या आएगा, ईडी आएगा। जैसे कि कुक, ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो फिर यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा, ईडी लगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो फिर यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ, इट वॉज पद्मिनी विद बैंडेज अराउंड हर ट्रंक। वो कौन थी, पद्मिनी थी, और उसके ट्रंक पे बैंडेजेस लगे हुए थे। शी केम अप टू अम्मा, और वो किसके पास आई, अम्मा के पास आई, ठीक है। यानी कि ये उसके बारे में बात कर रहा है जी, जो एक्शन हो चुका है, ठीक है। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे यहाँ पे वास का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अब वास हम किस में लगाते हैं, पास्ट में लगाते हैं। जब कोई भी एक्शन ख़त्म हो चुका हो तो फिर हम उसके साथ क्या लगाते हैं, वास का इस्तेमाल करते हैं। और किसका, केम, जैसे ये केम क्या है, वो आपका थर्ड फॉर्म है, ठीक है। और यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया हुआ है, आई गोट वेट इन द रेन लास्ट इवनिंग। मैं कल शाम को बारिश की वजह से भीग गई थी, ठीक है। तो फिर यहाँ पे गोट का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। ये गोट हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। यानी कि मैं कल रात को भीग गई थी। समझ में आया आप लोगों को। अब उसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है, वी एट डी ओवर ई डी टू फॉर्म रेगुलर पास्ट टेंस। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही समझाया, हम किसी भी वर्ब के साथ किसका इस्तेमाल करेंगे, लास्ट पे या तो डी का इस्तेमाल करेंगे या ईडी का इस्तेमाल करेंगे जब भी हमें उस सेंटेंस को किस में, पास्ट में चेंज करनी हो। तो मैनी वर्ब्स आल्सो चेंज इन देयर फॉर्म व्हेन दे आर यूज्ड विद द पास्ट टेंस। अब ये हर किसी के साथ नहीं होता है, हर किसी के साथ ईडी नहीं लगता है। कोई कोई वर्ब ऐसा होता है जो अपने शक्ल ही बदल देता है, ठीक है। जैसे कि रन, ये हमारा प्रेजेंट में हो रहा है, जैसे कि आई रन, ठीक है, यानी कि मैं अभी दौड़ रही हूँ, ठीक है। आई रन फॉर द कंपटीशन, मैं इस कंपटीशन के लिए भाग रही हूँ, ठीक है। आई रन यस्टरडे, मैं कल भागी थी, ठीक है। तो फिर ये जो रन है ये मेरा किस में है, पास्ट में है, और ये जो रन है ये मेरा किस में है, प्रेजेंट में। तो फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने RUNED रन इट नहीं लिखा, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे अगर इसको हमें प्रेजेंट से पास्ट में चेंज करनी हो तो फिर हमने रन का क्या बदल दिया, फॉर्म ही बदल दिया। हमने क्या लिखा, RAN, रेन लिखा, ठीक है। अब उसी तरह बाय, ठीक है, यानी कि खरीदना, आई बाई दिस पेन, ठीक है, मैंने ये पेन खरीदा है। आई ब्रोट दिस पेन लास्ट वीक, ठीक है, यानी कि मैंने ये पेन कब खरीदी थी, पिछले हफ्ते खरीदी थी। अब यहाँ पे बोर्ड का इस्तेमाल हुआ है। जब मैं पास्ट में बात करूँगी तो फिर मैं यहाँ पे किसके इस्तेमाल करूँगी, बोर्ड का इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी फिर से इसकी बिल्कुल वर्ड्स में चेंजेस आया हुआ है। अब उसी तरह गो फिर से मेरा प्रेजेंट में है, और ये जो वेंट है ये मेरा किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा, ठीक है। दिस आर कॉल्ड इट इरेगुलर पास्ट टेंस वर्ब, और हम इसे क्या कहते हैं, इरेगुलर पास्ट टेंस वर्ब कहते हैं। अब उसी तरह अगर हम इसके एक्सरसाइज को करें तो फिर हम देखेंगे, read this sentence, say if the words in the color are in the sample present tense or in the past tense। हमें ये देखना है कि ये जो कलर में जैसे कि रोड, ड्रेस्ड अप, हैज़, प्ले, एट लिखा हुआ है, ये सब किस में है, प्रेजेंट में है कि पास्ट में है, ठीक है। हमें क्या करना है, इनको आइडेंटिफाई करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले सेंटेंस दिया हुआ है, आई रोट अ लेटर टू माई फ्रेंड लास्ट वीक। मैंने अपने दोस्त के लिए एक ख़त लिखी, कब लिखी, पिछले हफ्ते लिखी, ठीक है, लास्ट वीक। अब ये पिछले हफ्ते, ठीक है, यानी कि जो गुजर चुका है। तो फिर यहाँ पे पास्ट आया हुआ है, और यहाँ पे रोड का भी इस्तेमाल हुआ है। आप लोग देख सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, यहाँ पे राइट नहीं है, रोड है, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और यहाँ पे लास्ट वीक भी दिया हुआ है। लास्ट वीक हम किसे कहते हैं, पिछले हफ्ते को। अब उसी तरह सेकंड सेंटेंस हमें दिया हुआ है, वी ड्रेस्ड अप फॉर द पार्टी इन अ हरी। हमने अपने कपड़े पहने जल्दी जल्दी,
किसके लिए? पार्टी के लिए, ठीक है। तो फिर यहाँ पे DRESS ड्रेस हमारा क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ क्या लगा हुआ है? ED लगा हुआ है, ठीक है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ED का इस्तेमाल हुआ है, तो फिर यहाँ पे ये क्या होगा? हमारा पास्ट में होगा, ठीक है। हमने अपने कपड़े जल्दी जल्दी पहन लिए थे, ठीक है। तो फिर ये किस में जाएगा? पास्ट में जाएगा। अब थर्ड वाला आप लोग देख सकते हो, कृति हैज़ ए ग्रीन पेन। कृति के पास एक ग्रीन कलर की पेन है, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला कि उसके पास एक पेन था, नहीं बोला। मैंने यहाँ पे हैड का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, मैंने यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया हुआ है? हैज़ का, जो कि प्रेजेंट में बात कर रहा है। कृति के पास एक ग्रीन कलर की क्या है? पेन है। तो फिर ये किस में आएगा? ये जो एक्शन है ये हमें प्रेजेंट में दिखा रहा है। अब उसी तरह फोर्थ हमें दिया हुआ है, इम्मा एंड एकता प्ले इन द पार्क एवरी इवनिंग। जो ये इम्मा और जो ये एकता है, ठीक है, यानी कि जो ये दो लड़कियां हैं वो हर शाम को पार्क में खेलती है। तो फिर जैसे कि हमने पहले भी बोला, कोई भी एक्शन अगर रिपीटली होता हो तो फिर वो हमारे किस में आएगा? प्रेजेंट में जाएगा। तो फिर ये एक्शन हमारे किस में हो रहा है? प्रेजेंट में हो रहा है, यानी कि एकता और इम्मा हर शाम को कहाँ खेलती है? पार्क में खेलती है। अब उसी तरह हमें फिफ्थ वाला दिया हुआ है, हु एट द स्वीट्स फ्रॉम द बॉक्स। इस डब्बे में से मिठाइयाँ किसने खाया? ठीक है। तो फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे किसका इस्तेमाल हुआ है? एट का इस्तेमाल हुआ है, जो कि ईट का थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। एड वाला, ईट हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जो कि हम प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं, और एड हम किस में इस्तेमाल करते हैं? पास्ट में। तो फिर ये हमारा किस में जाएगा? पास्ट में। उस डब्बे में जो मिठाइयाँ थे वो किसने खाए? मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, आप लोगों ने खा लिया है वो मिठाई। तो फिर मैं आप लोगों से सवाल कर रही हूँ कि इस डब्बे में जो मिठाइयाँ थे वो किसने खाए? ठीक है। तो फिर ये जो एक्शन होगा ये हमारे किस में होगा? पास्ट में होगा। अब ये हमने कर लिए हैं, कल हम करेंगे इसके बी वाला एक्सरसाइज। मुझे उम्मीद है आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस की थोड़ी सी डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आज के लिए खुदा हाफिज़।